Today, we'll understand that even after a nice design and even after the completion of the construction, एक फैक्ट्री का क्रैक फ्लोर में क्रैक आ जाता है। फ्लोर उसका फंक्शनलिटी लूज कर देते हैं। क्यों? इवन आफ्टर ए गुड डिजाइन एंड आफ्टर द कंस्ट्रक्शन हैज बीन कंप्लीटेड विद इन सेवरल मंथ्स, हम क्या देख लेते हैं, ये फैक्ट्री जो है उसका जो फ्लोर स्लैब है उसमें बहुत सारा क्रैक आ गया। अब ये क्रैक, इससे क्या प्रॉब्लम होता है, ये क्यों होता है, और इससे हमारा क्या नुकसान होता है, फैक्ट्री जो बनाता है उसको क्या नुकसान होता है, और फाइनली ये हम कैसे इसके छुटकारा मिले। आइए आज हम उसके बारे में डिस्कशन करिए। ये जो फ्लोर इवन आफ्टर, अभी हम समझने चाहूंगा जो फ्लोर जो परफॉर्मेंस है, ये जो फैक्ट्री में फ्लोर है वो फ्लोर क्या है, हेवी लोडेड है। अर्थात उसमें जितना भी गाड़ी चलता है बहुत सारा हेवी हेवी लोड फ्लोर में रहते हैं, और ये इसको एक जगह से लेकर और एक जगह रखना पड़ता है। और फ्लोर में बड़ा बड़ा जितना भी स्टोरेज रूम है, कार चलता है उधर से, एक चीज इधर से लेकर उधर रखने के लिए, ठीक है ना। मगर अभी ये चला गया, ये डिस्टर्ब हो जाएगा तो हमारे लिए बहुत सारा प्रॉब्लम हो सकती है। ये जो फ्लोर, अभी अब लोग के साथ हम 5 जो मोस्ट कॉमन जो कंस्ट्रक्शन मिस्टेक है वो हम डिस्कस करने चाहूंगा। तो ये जो फ्लोर में क्रैक आता है, ये क्यों आते हैं, और हमारा मिस्टेक हम क्या कर लेते हैं जिससे ये प्रॉब्लम हमारे पास आ जाता है। तो पहले तो एक पोर कॉम्पैक्शन के, हमारा ये जो फ्लोर तो हम बना दिया, किसके ऊपर फ्लोर रहेगा, मिट्टी के ऊपर रहेगा, सॉइल के ऊपर रहेगा। और फाइनली वट एवर द लोड विल प्रोड्यूस ऑन द ग्राउंड ऑन द फ्लोर, दैट विल बेसिकली एक्सर्टेड टू द सॉइल। सो ये सॉइल को हम कंपैक्ट नहीं करेंगे तो अंडर लोड, अंडर अंडुलेशन, वो क्या होगा उसमें, और सेटलमेंट, डिफरेंशियल सेटलमेंट हो जाएगा। अभी हमने बहुत सारे जगह देखा जिधर हम सॉइल टेस्ट भी नहीं करते। तो सॉइल टेस्ट तो जरूरी है, सॉइल को क्या क्या पैरामीटर है, सॉइल को से बेयरिंग कैपेसिटी क्या है, कितना वो लोड ले सकता है, ये हमको जानना बहुत जरूरी है। इम्प्रॉपर क्यूरिंग क्या करते हैं हम तो फ्लोर तो कास्टिंग कर दिया, कंक्रीट हम कास्टिंग कर दिया, मगर उसको क्यूरिंग नहीं किया। अभी क्यूरिंग ना करने से क्या प्रॉब्लम हो सकता है, हमारा पूरा स्ट्रेंथ, वो जो फ्लोर का जो स्ट्रेंथ हमने M25 सपोज उसका स्ट्रेंथ कंसिडर किया करके डिजाइन किया, मगर वो M25 M20 में आ सकता है, उसके नीचे भी जा सकता है। रॉन्ग जॉइंट स्पेसिंग, बड़ा फ्लोर होने से हम तो कंस्ट्रक्शन जॉइंट रखते हैं, मगर वो जॉइंट प्रॉपरली हमने डिजाइन नहीं किया, और हमने जॉइंट बहुत ज्यादा डिस्टेंस में दे दिया तो भी हमारा प्रॉब्लम आ सकता है। इग्नोरिंग ग्राउंड वाटर, हम ग्राउंड वाटर इग्नोर कर लेते हैं, जितना भी ऊपर में ग्राउंड वाटर रहेगा वो क्या करेगा, सबग्रेड को सॉफ्ट कर देगा, और सबग्रेड सॉफ्ट हो जाने से उसका एसबीसी भी अभी कम हो जाएगा। अब लोग, अभी what we actually have found in the site, I want to share it with you. We basically just visited a site, a factory shed. So where we found that there are several cracks are there. Actually, one of my colleagues, basically one of my friends, he just requested me, Shubhanko, please come here. What's the problem? Please help me to understand and how to resolve the problem. So हम लोगों ने उस साइट में विजिट किया था, करने के बाद हमने देखा है बहुत सारा फ्रैक्चर आ गया है फ्लोर में। तो फ्लोर में फ्रैक्चर आने के जगह जो हुआ है, वो जो फ्लोर का जो परफॉर्मेंस वो पूरा रिड्यूस हो गया, फैक्ट्री के में बहुत डिस्टर्ब आ गया, बहुत लोग नुकसान होने का उधर चांस था। तो क्या क्या हुआ हमने देखा है, थोड़ा थोड़ा जो पॉकेट उधर जरा ज्यादा बढ़ गया, थोड़ा बहुत ज्यादा जगह में क्रैक आ गया, कुछ जगह ज्यादा बढ़ गया, कुछ जगह कम बढ़ गया। जॉइंट जो है, जॉइंट में और भी डिटोरिएशन हमने देखा है, जाने से उसका एसबीसी भी तो इससे कम हो जाएगा। कॉन्सिक्वेंस क्या होता है वो हम समझ लेते हैं। तो प्रॉब्लम तो है, पहले तो सरफेस क्रैकिंग हो जाता है, सरफेस क्रैकिंग होने से उससे सॉइल वाटर इनग्रेस होता है। जितना भी वाटर इनग्रेस होगा वो स्ट्रक्चर को और भी वीक करेगा, और वीक होने से और भी वो सेटल हो जाएगा। ये प्रॉब्लम क्या है, एक से ऊपर एक डिपेंडेंट है। और जो हमारा जो कार उधर चलते हैं, जो कार्गो जो कार चलते हैं उसमें व्हीकल जो डैमेज फैटिग उसमें ज्यादा हो जाता है।
एंड क्या है, वो जो ऑपरेटर है उसका इंजरी होने का भी चांस होता है। रिपेयर जो कॉस्ट है वो भी बहुत ज्यादा लग जाता है। कंस्ट्रक्शन का टाइम हम थोड़ा ध्यान देते तो इतना कॉस्ट नहीं लगता, मगर उससे 8 to 9 टाइम्स ज्यादा लग जाता है। ऑपरेशनल डाउन टाइम भी होता है। अभी इंजीनियरिंग तो इससे सोल्यूशन है, कौन सी तो पहले हम समझ लेते हैं ये जो प्रॉब्लम है ये इससे कैसे हमको छुटकारा मिले। So, first of all, we will just understand one step by step that how we can get away from this type of problem, and or this problem should not come to us, right? Now, I will just tell you step by step how to get out from this problem. First, तो हमको जो करना है एक प्रॉपर सा सॉइल इन्वेस्टिगेशन करना है। सॉइल इन्वेस्टिगेशन करके क्या हमको जानना है? हमको जानना है जो सॉइल है उसका पैरामीटर क्या है, उसका कितना कैपेसिटी और लोड ले सकता है, पहले वो जानना चाहिए। इससे ऊपर हमको जो सॉइल में वो लोड आएगा, वो लोड लेने के लिए उसको हमको एम्पावर करना चाहिए, तो हमको उसको कंपैक्शन करना चाहिए। हम प्रोक्टर डेंसिटी बोल के एक टेस्ट है, उससे हम जान लेते हैं जो कितना हमको अचीव करना चाहिए। तो वैसे हिसाब तो वो ओएमसी रख के रोलिंग करके हमको सम ग्रेड को कॉम्पैक्ट करना है। और 95% जो ड्राई डेंसिटी है उससे भी हमको ज्यादा जाना है। इसका सोजा मतलब यही है जो उसका हमको कॉम्पैक्ट करके उसको और भी ज्यादा मजबूत करना है उस सबग्रेड सॉइल को। बाद में क्या है, हमको जो ऊपर में जो स्लैब आएगा उसको भी अच्छे तरह से डिजाइन करना है। डिजाइन ऐसा नहीं हमको जेनरिक लोड कंसिडर कर ले, मगर हमको स्पेसिफिक लोड कंसिडर करना चाहिए। इस फैक्ट्री में कौन सा लोड आएगा और कैसा टाइप का लोड आएगा। रोलिंग लोड आएगा, मूवमेंट वाइब्रेटरी लोड आएगा, तो और रोलिंग लोड आएगा, तो व्हाट इज दैट। सो ऐसा हम लोड हम सोचते हैं कितना कितना टाइप का लोड आएगा और उसका मैग्नीट्यूड क्या होगा। इसके बाद में हम करते हैं जो जॉइंट होगा ना, तो जॉइंट क्या है, तो जॉइंट तो रखना ही चाहिए हमको, कंस्ट्रक्शन जॉइंट। मगर वो जॉइंट हमको प्रॉपरली डिजाइन करना चाहिए, उससे जो डुअल जो बार होगा वो बार के हमको प्रॉपर डिजाइन करना चाहिए, इसलिए जो वो लोड प्रॉपरली ट्रांसफर कर सके, ठीक है ना। और फाइनली हमको अच्छे तरह से क्यूरिंग करना चाहिए। अभी नाउ इंजीनियरिंग इट इज सोल्यूशन है, ऑलवेज वी नो दैट प्रिवेंशन इज cheaper than cure, right? So if we take the precautionary measures at the early stage, then we easily can get relief at least 70% from the failure, right? Now, इसलिए हमको क्या करना चाहिए? हमको जो करना चाहिए वो सबगुड हम जब कंपैक्ट करेंगे वो हमको मॉनिटर करना चाहिए। और हमको क्यूरिंग पूरा ध्यान देना चाहिए, अच्छे से क्यूरिंग होना चाहिए। वो क्या करेगा, उसको फ्लोर को वो और भी ड्यूरेबल कर देगा, करना चाहिए। अभी ये नाउ जो इट इज ऑलवेज हमने जो प्रोजेक्ट अभी जो हमने जो इतना स्लाइड देखा और जिसके बारे में हमने देखा उस ये जो डिस्कशन से हम क्या ले सकते हैं? ये डिस्कशन से हम यही लिख सकते हैं, जो बेसिकली जो भी हम फेलियर देखते हैं फैक्ट्री में, फ्लोर में क्रैक आ जाना और हमारा इतना मॉनेटरी लॉस होना, उससे हम बच सकते हैं। हाँ, इट इज प्रिवेंटेबल, it is not that it is not preventable, right? It is preventable. So क्या करना चाहिए, वो प्रॉपर सॉइल इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, सो प्रॉपर फ्लोर स्लैब डिजाइन करना चाहिए, एंड फाइनली उसको एग्जीक्यूशन करना चाहिए। और हर टाइम में प्रॉपरली हमको मॉनिटर करना चाहिए। तो आप हमारा अभी चैनल को ये जो सब्सक्राइब करिए। हमने इसलिए जो वी आर जस्ट ब्रिंगिंग एंड वी आर जस्ट, इट विल बेसिकली बूस्ट अप your subscription will boost up that yes, where our activity is very informative, and it will be very helpful for you. So we'll bring number of videos on this type of topic and different other topics which are relevant to the structure, relevant to the safety of the structure. And uh, thank you.